हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश में कई जगहों पर भी झंडा फहराया जाता है। हर भारतीय 15 अगस्त को देश आज़ाद होने की खुशी मनाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर 15 अगस्त को ही आज़ादी का दिन के रूप में क्यों मनाया जाता है? किसी और दिन को क्यों नहीं चुना गया? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। दरअसल एक बात आपको शायद ही पता होगा और यह जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य भी होगा कि सन 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसी दिन झंडा फहराया जाता था। यहाँ तक कि 26 जनवरी को ही आज़ादी दिवस पर हर साल कांग्रेस के सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और यहाँ तक कि आम आदमी द्वारा भी मनाया जाता था। इस बात का फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था कि 26 जनवरी को ही हमारा आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, यानी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही भारत के पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। तो अब बात करते हैं कि आखिर जब 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाया जाता था तो फिर 15 अगस्त को क्यों मनाया जाने लगा? तो इसके पीछे जो कहानी है वो यह है कि भारत की आज़ादी और विभाजन के समय माउंटबेटन देश के वायसराय और बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। माउंटबेटन ही वह शख्स था जिसने भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। लेकिन एक बात जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि अंग्रेज जो थे भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे और वो भारत के लोगों के साथ षड्यंत्र करना चाह रहे थे। जानकार लोगों का यहाँ तक कहना है कि अंग्रेज शासक 15 अगस्त को भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। उनकी योजना कुछ और ही थी। आइए जानते हैं क्या चाहते थे अंग्रेज शासक। दरअसल अंग्रेज हुकूमत ने माउंटबेटन को भारत की आज़ादी को अमली जामा पहुंचाने के लिए वायसराय के रूप में भेजा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट से माउंटबेटन को निर्देश मिला था कि वह भारत को सत्ता हस्तांतरण 30 जून 1948 को किए जाने की घोषणा करे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ाद किए जाने का निर्णय लेना पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और विख्यात लेखक और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन पर 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा करने के लिए दबाव डाला था। और इसी के साथ ही और भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के जो मेंबर थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि 1948 तक ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि तब सत्ता का हस्तांतरण मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश शासकों को इस पर विचार करना पड़ा और माउंटबेटन को 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की घोषणा करने का निर्देश मिले। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लाया गया। इस बिल में भारत को 2 हिस्से में विभाजित कर एक नया देश पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। यह बिल ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त की आधी रात को भारत देश की आज़ादी की घोषणा की गई। तो ये कहानी है 15 अगस्त को आज़ादी दिवस के रूप में मनाने के पीछे। इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत भारत से खत्म हो गई थी और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था।